भाई हम लोगों ने पहला टॉपिक किया था हमारा क्योरिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि कौन कौन से हमारे क्या क्योरिंग चीज़ होती है, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से जो क्योरिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और अभी जो उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्योरिंग। तो क्योरिंग हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक एक तरह से, जैसे पहले आपको बताया था कि लाइक पिकलिंग होती है, और थोड़ा तो अलग अलग मेथड्स हैं। ड्राई मेथड है, वेट मेथड है। आप लोगों को जैसे जो एक डायग्राम दिखाया था जिसमें उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि 3 ड्राई मेथड, वेट मेथड और एक है कॉम्बिनेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन करते हैं ड्राई मेथड का। जैसे देयर आर सेवरल मेथड्स यूज्ड मेथड टू इन्फ्यूज़ क्योर इंग्रेडिएंट्स इनटू मीट टिश्यूज़। बेसिकली मेथड्स का मतलब क्या है कि जो क्योरिंग एजेंट्स हैं उनको हम हमारे जो मीट पीसीज हैं, मीट जो टिश्यूज़ हैं हम कह सकते हैं, उसके अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है या उनके अंदर कैसे इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, उस मेथड्स के हिसाब से इनका मेथड पड़ा हुआ है, मतलब नेम पड़ा हुआ है। वी कैन अप्लाई ड्राई क्योर मिक्सचर डायरेक्टली और आफ्टर डिजॉल्विंग इंग्रेडिएंट, मतलब डायरेक्टली भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको ड्राई मेथड बोल देंगे। अगर हम लोग वाटर के अंदर मिक्स करके कर रहे हैं तो उसको वेट मेथड बोल देंगे, ठीक है। तो 3 तरीके के हैं, थोड़ा सा उनके बारे में और आगे मतलब डिटेल करते हैं। सबसे पहले ड्राई मेथड। ड्राई क्योरिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड है ये। और इन दिस मेथड ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर रब्ड ओवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मीट, external surface of meat. It is a slow method. Completion of curing may take month, ठीक है। इन ड्राई साल्ट क्योरिंग कॉमन साल्ट अलॉन्ग विद नाइट्राइट और नाइट्रेट इज़ यूज्ड। तो इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो हमारे क्योरिंग एजेंट्स हैं उनको, जैसे कि हम लोग रब करके, या जैसे आपने देखा होगा घरों में कभी आपके अचार डलता है कि पीसीज है वो डाल दिए और नमक या अदर जो हमारे मसाले हैं वो डाल दिए और हाथ से ऐसे मिक्स करते रहे। तो बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो मशीन से करते हैं मिक्सिंग का, अदरवाइज़ रबिंग होती है एक्सटर्नल सरफेस पे। लेकिन इसमें ये एक स्लो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे मीट हम कह सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बनती है, फ्लेवर अच्छा बनता है, क्योंकि अपना जो रिएक्शन टाइम करने का, क्योर होने का और राइपनिंग होने का जो टाइम है वो प्रॉपरली मिल जाता है केमिकल्स को और मीट पीसीस को, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैम्स, ड्राई क्योरिंग ऑफ हैम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, ड्राई क्योर मिक्स इज अप्लाई टू ऑन द मसल। 3 स्टेजेज हैं इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट है क्या है, ड्राई क्योर इज मिक्सड टू ऑन अप्लाई मिक्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ हैम्स एंड हैम्स आर केप्ट फॉर 2 to 3 वीक्स एट अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या किया जाता है, हैम्स को मिक्स है जो क्योर मिक्स उसको अप्लाई कर दिया जाता है मसल सरफेस इसके ऊपर, और 2 या 3 हफ्ते के लिए उस हैम्स को 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसको रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हम इतने टाइम तक रखेंगे तो मीट के अंदर इन्फेक्शन और माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 2 या 3 आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ क्योरिंग एक्सेस क्योर मिक्सचर इज़ वॉश्ड फ्रॉम द सरफेस। मान लीजिए मीट पीस है, ठीक है, और इसके पास क्या लगा दिया बंदे ने, उसके चारों तरफ इसके मान लीजिए मीट वो जो भी क्योर मिक्स था वो लगा दिया, ठीक है। तो एक्सेस क्योर मिक्स इज वाश्ड फ्रॉम द सरफेस आफ्टर, जो है 2-3 हफ्ते के बाद, क्योंकि 2-3 हफ्ते के अंदर काफ़ी जो क्योर मिक्स है वो इन्फ्यूज़ हो जाता है मीट के अंदर। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो बच गया सरफेस के ऊपर मिक्सचर, उसको रिमूव कर दिया जाता है। हैम्स आर हैंग्ड फॉर 2 to 4 वीक्स एट 10 डिग्री to 16 डिग्री सेल्सियस। 10 से 16 डिग्री सेल्सियस पे एनवायरनमेंट का कैसा है उसके हिसाब से 2 से 4 हफ्ते के आसपास उसको रख दिया जाता है लटका के।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिटवीन 55 से 70 डिग्री तक उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इक्वलाइजेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? इक्वलाइजेशन पीरियड हम लोग इसके अंदर इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इन नेक्स्ट स्टेज हैम्स आर प्लेस्ड इन चैम्बर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या किया जाता है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर हैम्स को चैम्बर के अंदर एक रख दिया जाता है और मेंटेन जो टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री से 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है 55 से 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री परसेंट, 55 to 70% फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एजिंग पीरियड। इसको क्या कहते हैं? एजिंग पीरियड बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है? गुड फ्लेवर, गुड टेक्सचर बनता है, नो कोई स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्राई क्योर्ड प्रोडक्ट्स हैव वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ, अच्छी शेल्फ लाइफ इसके अंदर रहती है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसके अंदर इसके यही है, पेनिट्रेशन का जो सिस्टम है उसको 35 से 45 डिग्री चाहिए और 8 से 14 दिन चाहिए बैकन को। सोरिंग अराउंड बोन में अक्कर ड्यूरिंग क्यूरिंग, मतलब ज़्यादा देर तक, कितनी देर तक रखने के कारण इसके अंदर क्या है कि ऑफ फ्लेवर भी प्रोड्यूस होने के चांसेस रह जाते हैं। बोन्स के चारों तरफ जो है वो अनवांटेड मटेरियल है वो भी इसके ऊपर जम लगना शुरू हो जाता है। रेंसिडिटी में आल्सो डेवलप ड्यूरिंग क्योरिंग। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को मेंटेन नहीं किया तो रेंसिडिटी जो है वो भी डेवलप होने के चांसेस हैं। स्टोरेज कॉस्ट भी हाई हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। यील्ड होती है जो फाइनल प्रोडक्ट का जितना हमारा आना चाहिए वो कम हो रहता है। हाई साल्ट कंसंट्रेशन के कारण हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये सही नहीं रहता। सेकंड तो ये हो गया फर्स्ट ड्राई क्योरिंग का, ठीक है। उसके बाद है पिकलिंग क्योरिंग। पिकलिंग क्योरिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर जो हमारे ये हैं अपना इसके अंदर जो क्योरिंग एजेंट्स हैं उनको डिज़ोल्व कर देते हैं और एक वेट के अंदर, वेट यानी कंटेनर्स के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन बना लिया जाता है और उसके बाद इसको भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन के अंदर किया जाता है और क्योरिंग प्रोसेस कंप्लीट इनटू 2 या 3 दिनों। मतलब क्या है कि उसमें क्या हो रहा था पहले कि ड्राई होने के कारण जो आपका मसाले थे वो ड्राई होने के कारण क्या था, सरफेस पे आ रहे हैं, धीरे धीरे वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा था वो चीज़ प्रोसेस होने में। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशन पहले बना के दे दिया और जिसके कारण लिक्विफाई होने के कारण जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा जल्दी इन्फ्यूज़ हो गया हमारे मीट पीसीस के अंदर, जो एनिमल मीट है उसके पीसीस के अंदर, और जिसके कारण क्या है कि जो वो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो गई है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? दिस मेथड रिजल्ट मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ड्राई वाले में क्या है कि सरफेस पे कई बार कहीं पे हो सकता है ज़्यादा है, कम लगने के चांसेस रहे, लेकिन लिक्विड होने वाले में है उसमें ये चीज़ें दिक्कत नहीं रहती। दिस मेथड फास्टर है ज़्यादा और फाइनल यील्ड है उसके भी वो भी क्या है ज़्यादा होती है। फाइनल यील्ड ज़्यादा क्यों होती है? सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग कोई चीज़ है वो ड्राई रब करोगे तो उससे पानी है थोड़ा सा वो बाहर आएगा, तो वेट है लॉस होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। लेकिन क्या लिक्विड है, लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया अगर उसने मीट के पीसेस ने, तो वहाँ पर यील्ड है वो क्या हो, क्योंकि भारी एक तरह से हम कह सकते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यील्ड ज़्यादा आएगी। डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ द रेफ्रिजरेशन कंडीशन में करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने नहीं किया ऐसा तो स्पॉइलेज बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वाटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है सोल्यूशन बिकम्स रॉपी ड्यूरिंग स्टोरेज। अच्छा, ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस होने के भी चांसेस रहते हैं, सोल्यूशन है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हाई मॉइस्चर कंटेंट या हाई वाटर कंटेंट हो गया उसके अंदर। इंजेक्शन क्योरिंग इज़ वन टाइप ऑफ पिकलिंग क्योरिंग। इन दिस मेथड ब्राइन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द मीट चंक्स। हाँ, इंजेक्शन क्योरिंग क्या है? इंजेक्शन क्योरिंग बेसिकली क्या होती है आपको बताऊँ तो इसके अंदर जैसे एक ऐसे नीडल्स बनी होती हैं, ऐसे ये पाइप सिस्टम है, ठीक है, इनके ये नीडल्स टाइप का सिस्टम है,
ठीक है, आपने देखा होगा इंदु लेखा एक ऐड आती है कई बार आपके बालों के लिए, उसमें आपने देखा वो कंघा सा होता है और जो बॉटल है, बॉटल के ऊपर उस लगा लेते हैं ढक्कन को और उसके कई सारे ऐसे होल्स की डंडियाँ सी लगी होती हैं। और यहाँ से जब सोल्यूशन उसके अंदर भी क्या है, बालों में कंघे की तरह का होता है और वो कंघे की तरह का क्या होता है कि जब वो डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट इसके अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर वो पिन्स बनी होती हैं और ऐसे इंजेक्शन मोल्डिंग की तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि होल करने के हिसाब से वाला जैसा सिस्टम होता है पंजा सा, वो लगता रहता है। और जिसके कारण क्या है कि फोर्सफुली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो टाइम को रिड्यूस तो कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि रैपिड पेनिट्रेशन हो जाती है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए यार फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, एक चीज़ के अंदर एक को तो वैसे ही छोड़ दिया और पानी के अंदर डुबो दिया और वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रहा है। एक आपने क्या किया, उसके अंदर मोरे निकाल के रख दिए और इवन क्या है कि जब मोरे निकाल रहे हो तो वो पाइप से निकाल रहे हो और पाइप से उसके अंदर प्रेशराइज भी कर रहे हो, डाल रहे हो, तो उससे क्या है वो जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, और जल्दी होने के कारण जो स्पॉइलेज का टाइम है वो मतलब स्पॉइलेज है वो भी रिड्यूस हो जाए, टाइम है चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम लोग ज़्यादा देर अगर किसी चीज़ को प्रोसेसिंग में लगाते हैं तो उसके स्पॉइलेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ख़ासकर मीट के। लेकिन अगर आपने जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब हम लोगों ने शेल्फ़ लाइफ जल्दी बढ़ा दी उसकी। तो हमें क्योंकि पता है कि कोई भी चीज़ है फूड में, कोई भी अगर हम लोग बात करें, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं चाहे वो मीट प्रोडक्ट्स हैं, कि डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि रैपिड क्योरिंग के कारण क्या है कि जो राइपनिंग होनी चाहिए थी, जो एक करेक्टरिस्टिक फ्लेवर आना चाहिए था कि एक टाइम के साथ, वो डेवलप नहीं होता, एक टेक्सचर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। और टिश्यूज़ के डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस, मतलब क्या है, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा उसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के मेथड है इंजेक्शन ब्राइनिंग के, आर्टरी पंपिंग है, सिंगल नीडिंग है और है क्या मशीन मल्टीपल नीडिंग है। देखो आर्टरी पंपिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हैम्स के अंदर ये बेसिकली किया जाता है थ्रो ए फेमोरल आर्टरी है, एक ऐसी आर्टरी है जिसमें जो हमारा मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेशन उस पाइप उसके अंदर होता है, आर्टरी से होता है। उस आर्टरी के अंदर, आर्टरी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि नाड़ी, सिंपल अगर समझा जाए, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग पाइप सिस्टम के थ्रू उसके अंदर से हम पंप कर देते हैं मटेरियल को, और इसके कारण क्या है वो सारे प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से वो फैल जाता है। एक तो ये तरीका होता है। एक है सिंगल लीडिंग। सिंगल लीडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक सिंगल पाइप वो ले ली, नीडल ले ली। नीडल क्या होती है, सुई जिसके अंदर से फ्लूइड आ रहा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रेशराइज उस सिस्टम से जा रहा है, और सिंगल नीडल है वो टाइम ज़्यादा ले लेती है। अगर हम लोग मशीन पंपिंग की बात करें, मल्टीपल नीडल की बात करें, यहाँ पर क्या है, जैसे ये मशीन लगी हुई है, इसमें क्या है कई सारे वो काम जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है। सेम काम जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लगभग सेम ही है हमारा सिंगल लीडिंग का और मल्टीपल लीडिंग का। बस सिंगल लीडिंग है वो एक तरह से अपन कह सकते हैं ना, जैसे स्टिचिंग करते हैं, सिलाई एक वन 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 करके लाइन की तरफ। यहाँ पर क्या है कि हत्थे की तरह, जो आपको बताया था ना इंदु लेखा या केश किंग जो वो आते हैं तेल आते हैं, उसके अंदर वो कंघा सा जो बढ़ाता है ढक्कन की जगह, उसके आता है कॉम्बिनेशन क्योरिंग। कॉम्बिनेशन क्यूरिंग के अंदर क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का मिक्स है, ड्राई क्योरिंग का और वेट क्योरिंग का, या हम कह सकते हैं पिकलिंग क्योरिंग का। कॉम्बिनेशन क्योरिंग का मतलब है दिस इज ए क्विक मेथड ऑफ क्योरिंग। इन दिस मेथड बोथ ड्राई एंड इंजेक्शन क्योरिंग और इंजेक्शन और इमर्शन क्योरिंग इज डन अंडर कमर्शियल प्रैक्टिस। इंजेक्शन क्योरिंग कम्बाइंड विद मैकेनिकल एजिटेटर लाइक टम्बलर। देखो इसके अंदर क्या किया जाते हैं, ड्राई सिस्टम भी यूज़ किया जाता है और इंजेक्शन क्योरिंग भी यूज़ की जाती है। कमर्शियल लेवल पे क्या करते हैं, इंजेक्शन क्योरिंग के अंदर मतलब इस सिस्टम में क्या, मैकेनिकल एजिटेटर लाइक टम्बलर, जैसे इसमें टम्बलर आपको पता है क्या होता है, जैसे कि टम्बलर मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, जो मसाला खासकर जब लेंटर डालते हैं तो मसाला मिक्स करने के लिए मशीन होती है, उस तरह की जो चीज़ है उसको तो टम्बलर ही बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इस तरह के मेथड के अंदर टम्बलर को यूज़ कर लिया जाता है। उसमें क्योरिंग मिक्स डाल दिया, मसाला डाल दिया, और जब मिक्स डालने के बाद पीसेस डाल के घुमाएंगे तो क्या होगा कि वो जो मटेरियल है वो
जल्दी उसके साथ मिक्स हो जाएगा और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है। इंजेक्शन मेथड है विद लिक्विड क्योरिंग, इंजेक्शन कंबाइंड विद ड्राई क्योरिंग, इंजेक्शन विद मैकेनिकल एजिटेटर। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करते हैं कि इंजेक्शन फॉलोड बाय लिक्विड क्योरिंग। इन दिस मेथड फर्स्ट ब्राइन इज इंजेक्टेड देन मीट कट्स प्लेसेस इनटू लिक्विड ब्राइन। इंजेक्शन देखो, कॉम्बिनेशन क्योरिंग तीन तरह की है। एक तो क्या है, लिक्विड क्योरिंग को हम लोगों ने पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन उसके अंदर धक्के से डाल दिया और उसके बाद मीट पीसीस को लिक्विड ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, डुबो के रख दिया, पहला। दूसरा मेथड क्या है, इन दिस मेथड फर्स्ट ब्राइन इज इंजेक्टेड देन ड्राई क्योर मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन द मीट। इसके अंदर क्या किया, पहले इंजेक्ट कर दिया सॉल्यूशन और उसके बाद उसके ऊपर सूखा हुआ मसाला भी उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है। तीसरा क्या है, इंजेक्शन विद मैकेनिकल एजिटेटर। इसके अंदर क्या करते हैं, जो मैं कह सकते हैं कि इसको मैकेनिकली इसको सॉरी कमर्शियल ऑपरेशन है और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या है, दिस मेथड कंबाइंस स्टिच पंपिंग और मल्टीपल नीडल विद मसाज। इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, वो भी नीडल मल्टीपल नीडल से करते हैं इंजेक्शन। और उसके बाद हम लोग जो उसके ऊपर आगे जो फोर्स करते हैं वो भी क्या कहते हैं, टम्बलर का यूज़ किया जाता है। जिसके कारण क्या है कि जो ये टाइम है वो कम हमारे पास रह जाता है, हो जाता है। टम्बलर को यूज़ कर लिया तो उसके कारण क्या है ना, टम्बलर से क्या है कि 20 प्रेशर से नीचे गिरेंगे, प्रॉपर तरीके से मशीन लेवल पे गिरेंगे, तो उससे क्या है आसानी से और जल्दी और अच्छे तरीके से मिक्स उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मसाजिंग एंड टम्बलिंग आर मैकेनिकल ऑपरेशन दैट इंश्योर क्विक इन्फ्यूजन। मतलब ये आपको बताया, वैक्यूम टम्बलर को यूज़ कर लेंगे जिससे कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से चला जाएगा। वैक्यूम टम्बलर है, ऑक्सीजन की कमी हो के अंदर गर्म करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन या रैंसिड फ्लेवर होने के चांसेस कम होंगे, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होने के चांसेस कम होंगे। तो उसके वाला होता अगर एडवांटेजेस की बात करें वैक्यूम टम्बलिंग के, तो फाइनल यील्ड है अच्छा बनता है, टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस है वो अच्छी आती है, फाइनल अपीयरेंस भी अच्छी आती है। क्विक डिफ्यूजन होने के कारण जल्दी मसाला अगर डिफ्यूज़ हो जाने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर स्पॉइलेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये जो हमारे मेथड्स थे, अगर हम बात करें, ये आपके नोट्स हैं, वो नोट्स का ही एक है, जो नोट्स और ये वो सेम थे वो, लेकिन वहाँ थोड़ा क्लियरली था इसलिए मैंने आपको वो कर दिया। तो कॉम्बिनेशन क्योरिंग ये हो गया। अगर वो वाले नोट्स जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था उसी का शॉर्ट वर्जन आपके नोट्स में ये दिया हुआ है, तो ये आप लोग करना। और अच्छा, एक चीज़ था, मैंने आप लोगों को अभी ऑडियो भी डाला था कि जो व्यूज़ हैं बच्चों के वो काफ़ी कम आ रहे हैं और मैं हर बार एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो इस बार भी एक क्वेश्चन ये डाल रहा हूँ कि क्योरिंग की डेफिनेशन जो बंदा लिखेगा तो मैं उसको मान के चलूँगा कि उस बंदे ने ये वीडियो देखा है और मैं उसकी अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है। तो इस बार भी यही है, क्योरिंग की डेफिनेशन आप डालोगे और क्योरिंग की डेफिनेशन डालने के अच्छा डालना है और उसको देखना है, आपके फ़ायदे के लिए है। ये सारे जो वीडियोस बनाने में या टाइम लग रहा है वो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, हमें वरना तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो उस चीज़ों को समझो। और रही बात इसके बाद है जो एक पिंक कलर का जो प्रोसेस था, एक अलग से वो एक सिस्टम है, एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो मैं आपको, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो वो मैं आपको एक वीडियो बना के उसके अंदर बताऊंगा। तो अभी मीट क्योरिंग की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने अभी ग्रुप में डालनी है, और कौन कौन डालता है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द मेंट बाय ऑफ मीट क्योरिंग। आपको मैंने ये इसलिए खोल के बताया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, डेफिनेशन लिखनी आसान हो जाए। तो क्योरिंग की डेफिनेशन क्या है, क्योरिंग ऑफ मीट a method of preservation by treating with salt and sodium nitrate
और नाइट्रेट भी कर सकते हैं। विच सर्व्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वाइल साल्ट ड्यूरिंग पिकलिंग। ये एक टाइप ऑफ डेफिनेशन है इसके अंदर। उसके बाद अगर और डेफिनेशंस की बात करें, मीट क्योरिंग जैसे ये है मीट क्योरिंग है। मीट क्योरिंग इज वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फ्लेवरिंग प्रोसेस ऑफ फूड सच एज मीट, फिश, वेजिटेबल्स। ठीक है, और भी हैं। क्योरिंग इज द एडिशन ऑफ मीट्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट एडिशन टू मीट्स ऑफ, मतलब इसके अंदर क्योरिंग एक मेथड है जिसके अंदर मीट के अंदर जिस प्रोसेस में मीट के अंदर हम लोग साल्ट, शुगर, इनका कॉम्बिनेशन है, नाइट्राइट और ऐड करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लेवर एंड कलर्स। तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये अच्छी एक डेफिनेशन है जो इन्होंने दी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आपका क्योर का टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे स्मोकिंग ऑफ मीट।